बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हैदर है। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही अहम बातें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोग रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक बिल्कुल सियाना इन्वेस्टमेंट बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोग इन पॉइंट्स को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप लोग रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े और समझदार इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो वीडियो में तक बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। ये तो नाज़रीन, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है उसमें है कि एजुकेट योर सेल्फ। जी नाज़रीन, एजुकेट योर सेल्फ इट मीन्स कि आप लोग किसी भी जब इंडस्ट्री में जाते हैं पैसा लगाने के लिए, सबसे पहले आप लोग उसके हवाले से अपने आप को एजुकेट करें। इसमें आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ ले सकते हैं, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं जो कि रियल एस्टेट के मतलब हो। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि नेटवर्किंग विद एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। जी नाज़रीन, जो लोग पहले रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप लोग उनके साथ अपना नेटवर्क बनाएं, उनके साथ उठे बैठें, उनके साथ डिस्कस करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप लोग बहुत ही एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो आपका पॉइंट है वो ये है कि सेट योर गोल्स। आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है? आप लोग वहाँ से पैसिव इनकम हासिल करना चाहते हैं या फिर आप लोग वहाँ पे जो एप्रिसिएशन होगी उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों का मिला जुला जहान है इन दोनों चीज़ों के हवाले से? तो सबसे पहले आप लोगों का जो गोल है उसको क्लियर करें, फिर आप लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको पता हो कि मैं किस जगह पे और किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कितनी देर स्टे करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो हमारा पॉइंट है वो है कि रिसर्च मार्केट ट्रेंड्स। जी नाज़रीन, आप लोग रिसर्च करने का अपने आप को अगर आदी बना लेते हैं तो आप लोग किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते। यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट की कंडीशन क्या है और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, क्यों आप लोगों को इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आप लोग रिसर्च करें, इनको स्टडी करें, फिर आप लोग एक अच्छा इन्वेस्टर कंसीडर किए जाएंगे। और नाज़रीन, नंबर 4 के ऊपर आप लोगों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो पैसा लगा रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसा कहाँ पे लगा रहा हूँ और इसको मैंने बैकएंड के ऊपर कितना पैसा रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी सोसाइटी में कुछ 4 फाइलें खरीदते हैं तो अगर आपकी कैपेसिटी है 4 फाइलों को का पेमेंट प्लान कंप्लीट करने की तो आप 4 ही खरीदें। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेंगे, थोड़ा सा जो है ना पैसे लगा लेते हैं, निकाल लेंगे, बाद में 10 फाइलें खरीद लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन फिर जब इंस्टॉलमेंट शुरू होती हैं तो फिर आप लोगों को पास जो है ना पैसे नहीं होते इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, फिर फाइलें कैंसिलेशन में चली जाती हैं, फिर आपको बहुत ही गिरे पिटे मार्केट रेट के ऊपर फाइलें बेचनी पड़ती हैं। तो आप लोग पहले अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना जो फाइनेंशियल आपकी सारे मामलात हैं उनको देख के फिर आप लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा नाज़रीन जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है वो बहुत ही अहम और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत ही की पॉइंट है, वो है नाज़रीन लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जी नाज़रीन, आप लोग किसी भी जगह पे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों की जो प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक अच्छा जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा जो प्रॉपर्टी की लोकेशन होता है उसको बहुत डीपली वो स्टडी करता है। और इसमें नाज़रीन ये होगा कि फिर आपको पता होगा कि जिस लोकेशन के ऊपर मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वहाँ पे कल को जो कैपिटल ग्रोथ है वो कितनी होगी, उसमें कितने % इजाफा होगा और वहाँ पे कल को डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन होगी, इसकी सराउंडिंग से कोई बड़ा रोड तो नहीं गुजरा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आप लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप लोग एक अच्छा इन्वेस्टर कंसीडर किए जाएंगे। नंबर 6 के ऊपर नाज़रीन जो हमारा पॉइंट है वो है ड्यू डिलीजेंस, यानी कि आप लोग इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेस्टिंग के फैक्टर होते हैं उनको इवेल्यूएट करें, फिर उसमें आपकी जो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, फिर उसके अलावा आपके जो मार्केट के कंपेरेबल आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करके फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 7 के ऊपर नाज़रीन जो हमारा पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक ही जगह पे ना लगाएं बल्कि उसको मुख्तलिफ जगहों पे डाइवर्सिफाई करें। मिसाल के तौर पे आप एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो दूसरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आप कमर्शियल प्लॉट में करें, फिर उसके अलावा जो तीसरी इन्वेस्टमेंट होगी वो आप लोग किसी इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर करें। इस तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुख्तलिफ जगह पे डाइवर्सिफाई हो जाएगी। फिर उसमें ये होगा कि आपकी जो एक जगह से अगर आपको लॉस हो रहा है फिर दूसरी जगह से आपका वही लॉस पूरा हो जाएगा। इसमें आपके जो लॉस के रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको हाई रिटर्न्स पे करती है। इसके अलावा नाज़रीन जो हमारा नंबर 8 के ऊपर पॉइंट आता है वो बहुत ही अहम है, रिस्क मैनेजमेंट। जी नाज़रीन, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे मार्केट बहुत
फ्लक्चुएट भी करती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो आप लोग के पास रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को इस बात के ऊपर प्रिपेयर रखें कि कल को मार्केट नीचे भी आ सकती है। क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है, जो समझ लीजिए छोटा इन्वेस्टर होता है, कमज़ोर या ज़हनी तौर के ऊपर कमज़ोर बंदा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना औने पौने पैसों में बेच के तो निकल जाता है, फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं सोचते। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को फुलफ़िल करके सारे मामला देख के आएंगे, तो फिर आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ज़हनी तौर के ऊपर प्रिपेयर होंगे इस चीज़ के लिए कि हमें यहाँ से लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो नंबर 9 के ऊपर हमारा पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप्स। अच्छा, इसमें ये है कि रिलेशनशिप्स आप लोगों ने ऐसे लोगों के साथ बिल्ड करना है जो मार्केट में इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के रियल एस्टेट एजेंट्स हो सकते हैं, फिर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स आप लोग अच्छे बिल्ड करें। इससे ये होगा कि आपको मार्केट के जो इनसाइटफुल तजज़िये होते हैं वो मिलते रहेंगे, और आप लोगों को इसके थ्रू एक अच्छी सपोर्ट भी मिलती रहेगी, और आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा निकालना है। ये चीज़ें आपको बताता है वो बंदा जो मार्केट में इन होता है। और रियल एस्टेट एजेंट्स जो मैंने आपको लोग बताए हैं, यही लोग आपको एक जो है ना अच्छा तजज़िया पेश करते हैं, मार्केट के हालात से वाकिफ़ रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नंबर 10 के ऊपर हमारा पॉइंट है वो बहुत ही अहम है, ख़ास करके रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर। वो है कि आप लोग कीप पेशेंस, सब्र रखें, लॉन्ग टर्म सोच कर रखें कि मेरे जो रियल एस्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आप लोग जल्दी करेंगे आप लोग नुकसान उठाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं थोड़ा सा सब्र करता हूँ, फिर ही आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आपको कोई 2 से 2.5 साल माइंड में रखने चाहिए कहीं पर भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी आपको पता है कि सब्र का फल फिर मीठा ही होता है। रियल एस्टेट में चीज़ें जो है ना ऊपर नीचे होती रहती हैं, सब्र रखें, इंशाअल्लाह ताला रियल एस्टेट में आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप लोग सब्र रखते हैं। अगर आप लोग जल्दी में पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बहुत बड़ा लॉस उठाएंगे। तो नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप लोग इनको माइंड में रखते हैं, इनको स्टडी करते हैं, अपने अंदर इनको पैदा करते हैं, तो आप लोग एक बहुत समझदार और बहुत तगड़ा इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो कि मार्केट के हालात से के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल ग्रोथ होगी वो भी निस्बतन ज़्यादा होगी। तो ये 10 पॉइंट आप लोग ज़हन में रख लें, इनको दोहरा लें, पानी में घोल के पी जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, एजुकेटेड वीडियो थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसके हवाले से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बड़े ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसके हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए या आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।